गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर 1 कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे प्रस्तावना के, जिनके उत्तर सभी स्टूडेंट्स को देना होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम कहाँ रहते हैं। तो सभी लोग, कुछ लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग शहर से बिलोंग करते होंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा, या शहर से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में भोजन किस पर बनाया जाता है। अब तो लगभग सभी के पास गांव में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी के पास अब गैस सिलेंडर है, लेकिन इससे पहले हम लोग सब ज़्यादातर चूल्हे पर ही हमारे यहाँ खाना बनाया जाता था। थर्ड क्वेश्चन है कि चूल्हे में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो चूल्हे में ईंधन के रूप में लकड़ी, या ज़्यादा से कुछ लोग उपले यूज करते हैं। तो इन सब को जलाने के बाद, लकड़ी जलने के बाद या उपले जलने के बाद किस रंग की हो जाती है ये। तो उनका रंग कैसा हो जाता है, काला। इस काले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस काले पदार्थ को हम, या तो कोयला या कार्बन। ठीक है, कार्बन का प्रतीक बताइए। 6 क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का प्रतीक बताइए। याद है कुछ स्टूडेंट्स को? 6 में हमने सारे प्रतीक याद कर रखे हैं सभी के। तो कार्बन का प्रतीक क्या होगा, सी। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कार्बन और उसके यौगिक। हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब प्रस्तुतिकरण आती है कार्बन की। तो कार्बन क्या है? कार्बन मतलब किसी लकड़ी को या उपले को जलाने के बाद जो काला सा पदार्थ रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। इसकी पूरी डेफिनेशन ये होगी, लकड़ी को जलाने पर हमें काले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे कार्बन या कोयला कहते हैं। कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो का अर्थ होता है कोल। क्या अर्थ है कार्बो का? कोल। ठीक है, अब यहाँ से हमारा और प्रश्न निकलते हैं कि कार्बन युक्त पदार्थ के नाम बताइए। मतलब ऐसे पदार्थों को नाम बताइए जिनमें कार्बन उपस्थित हो। तो हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, प्रकृति में कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। तो प्रकृति में कार्बन किन रूपों में पाया जाता है? प्रकृति में कार्बन सजीवों में और निर्जीवों में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तथा कार्बन प्रकृति में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप क्या होते हैं? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप वो होता है जिसमें कार्बन के परमाणु जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। मतलब जो उनका सीरीज है या उनका क्रम है वो निश्चित होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें हमने जोड़ के बताया है कार्बन को कि इस तरीके से अगर वो सीरीज एक क्रमबद्ध के रूप में है तो वो क्या होगा, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होगा। और कार्बन का जो अक्रिस्टलीय रूप होगा वो क्या होता है? अक्रिस्टलीय रूप वो होते हैं जिसमें कार्बन के परमाणु निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, जैसे कि लकड़ी का कोयला, लैंप ब्लैक या जंतु चारकोल। तो ये सब जो होंगे वो कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन से बने यौगिक के नाम। कार्बन से बने यौगिक के नाम क्या होंगे? सजीवों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं में कार्बन मुक्त तथा यौगिक दोनों रूपों में पाया जाता है। मतलब सजीवों में और निर्जीवों में दोनों में पाया जाता है, मुक्त तथा यौगिक के रूप में। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे कि कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ बना यौगिक क्या कहलाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, आदि। ये सब मतलब कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। ठीक, उसके बाद है मुक्त अवस्था में कार्बन किस में पाया जाता है?
तो मुक्त अवस्था में कार्बन जो है निर्जीव में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप के उदाहरण। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप के उदाहरण हीरा और ग्रेफाइट हैं। ग्रेफाइट पेंसिल की छड़ में होता है, जो पेंसिल की छड़ आप लोग देखते हैं जिसमें काला काला जिससे हम लिखते हैं पेपर पर, वो ग्रेफाइट होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये कार्बन परमाणु षटकोणीय संरचना बनाते हैं और इनका गलनांक होता है 3700 डिग्री 3700 डिग्री सेल्सियस। यह विद्युत का सुचालक होता है। मतलब विद्युत के सुचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यह विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट का उपयोग हम विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन क्या होता है? देखिए, जब प्रकृति में पदार्थों के जो स्रोत मिले थे उनके आधार पे हमने 2 भागों में बांट लिया है पदार्थों को, एक तो कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। और इनसे मतलब कार्बनिक पदार्थ क्या हैं? जंतुओं तथा वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, तथा मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें जंतुओं और वनस्पतियों से, जो जीवधारियों से प्राप्त हो रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। तथा जो खनिज पदार्थों से हो गए, चट्टानों से हो गए, या भूगर्भ से हो गए, या निर्जीव स्रोतों से जो पदार्थ उपलब्ध होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक पदार्थ। चीनी मतलब अकार्बनिक पदार्थ के ये कुछ उदाहरण हैं, चीनी, यूरिया और अल्कोहल। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक के बारे में जो भी अध्ययन हम करेंगे वो जिस शाखा में होगा वो शाखा कहलाती है कार्बनिक रसायन। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक होंगे वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4। इसमें देखिए कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला एथिलीन C2H4, इसमें भी कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इन्हें इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हाइड्रोकार्बन 2 रूप मतलब हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या मतलब एकल बंध पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब या तो द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। उसके बाद है मीथेन। मीथेन है सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है ये, और जैसे कि सूत्र पढ़ा था हमने मीथेन का CH4, तो CH4 ये इसमें कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन के 4 अणुओं से जुड़ा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो ये 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यह प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन होता है। मतलब कि जो दलदली स्थान होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे या अन्य कार्बनिक पदार्थ सड़ जाते हैं, उनसे जो उनके मुख्य घटक से जो गैस उत्पन्न होती है वो क्या होती है? मीथेन होती है। तो इसलिए मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा ईंधन। ईंधन क्या होता है? ईंधन वह पदार्थ होते हैं जिनके दहन से हमें ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और ईंधन कई प्रकार के होते हैं, घरेलू ईंधन, रॉकेट ईंधन। ये था पूरे आपके अध्याय का वर्णन।
और अब इसके बाद आपको या तो वीडियो रहेगी या एक पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन आंसर लेसन का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कुछ क्वेश्चन या कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वह आप बाया मैसेज या बाया फ़ोन उसको पूछ सकते हैं। उस पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक पे नोट करें एवं हर 3 दिन बाद पिक्स क्लिक करके ग्रुप में सेंड करें, जिससे हमें पता चले कि सभी लोग नोट्स बना रहे हैं।